गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम मास्टर क्लासेस IM रोड महर्षि नगर की तरफ से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने टेंस के बारे में चर्चा किया। टेंस के पार्ट्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, फिर प्रेजेंट के पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पर हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि कंटिन्यूअस क्या है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है बच्चों लगातार, जो कार्य लगातार हो रहा है, यानी जो पहले भी हो रहा था और आगे भी होता रहेगा उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत वो वाक्य आते हैं जिनमें हमें पता चलता है वाक्य पहले से हो रहा था और आगे भी होता रहेगा, परंतु हमको इसमें समय का बोध नहीं होता है कि कितने समय पहले से हो रहा था। ये हमको पता चल जाएगा कार्य आगे भी होता रहेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे टेंसेस, ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें पता चलता है कि कोई कार्य कंटिन्यूअस लगातार हो रहा है। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है बच्चों? जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, हमने क्या कहा? जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, बच्चों याद रखना, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उनका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायता से किया जाता है। उनका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायता से किया जाता है। इसकी पहचान बता दिया बच्चों। अब इसके रूल क्या है? सबसे पहले इसमें सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। इज कहां प्रयोग किया जाता है? एम कहां प्रयोग किया जाता है? आर कहां प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज, सिंगुलर यानी एक वचन, सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता के साथ इज तथा आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ बच्चों इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। नोट करना चाहे नोट कर लीजिए बच्चों। दूसरी चीज है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, यानी प्लूरल जहां पर बहुवचन करता होगा वहां पर आर का प्रयोग किया जाएगा। अगर हमारा सेंटेंस में बहुवचन का करता है तो वहां पर आर का प्रयोग करेंगे। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब ट्रांसलेशन करते हैं तो अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो हमें आर मिलता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज मिलता है, आई के साथ एम होता है, प्लस तीसरा नियम क्या है बच्चों? प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग
हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ध्यान रखना, कंटिन्यूअस में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाएगी। चाहे जो कंटिन्यूअस टेंस हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। ये नियम हो गए बच्चों। अब हम आपको सिंटेक्स के माध्यम से इस टेंस को समझाने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई समस्या होती है तो हमारे कोचिंग के कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। कोचिंग का कांटेक्ट नंबर है 7275771219, 7275771219। अब बात करते हैं, अब इसके सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नंबर 1 बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में इसका सिंटेक्स होता है बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद इज, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इज, अगर आई है तो एम, अगर प्लूरल है तो आर, और इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हमारा सिंटेक्स हो गया। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से सब्जेक्ट के अनुसार जो भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, आई है तो एम, और प्लूरल है तो आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये इसका सिंटेक्स, ये प्रारूप हो गया। एग्जांपल के लिए उदाहरण, बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। अब देखो बच्चों, बच्चे, बच्चे कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, यहां पर आर लगाएंगे। बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं, कौन उड़ा रहा है बच्चों, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, चिल्ड्रन। फिर क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो यहाँ की वर्ब हो गई, तो रहे हैं लगा हुआ है तो इसलिए कंटिन्यूअस से पहचान लीजिए। अगर रहे हैं, रहा है, रही है लगा है, तो टेंस आपका हो गया कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब चूंकि सेंटेंस कैसा है दिख रहा है आपको, सेंटेंस पॉजिटिव दिख रहा है, सकारात्मक वाक्य दिख रहा है, और सब्जेक्ट कैसा है आपका, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ लगाएंगे आर, चिल्ड्रन आर, फिर वर्ब की होती है फ्लाई, फ्लाई में हो जाएगा आईएनजी लग जाएगा, फ्लाइंग अ काइट। कहां उड़ा रहे हैं, मैदान में, इन द फील्ड। ठीक है, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग अ काइट इन द फील्ड। अब कैसे सब पहचानेंगे बच्चों, सबसे पहले हमको टेंस पहचानना होता है। कोई भी ट्रांसलेशन करने का नियम यही है कि सबसे पहले टेंस पहचानिए, फिर सेंटेंस पहचानिए, फिर क्या पहचानना, सबसे पहले टेंस, फिर सेंटेंस। सेंटेंस का टाइप कैसा है, मतलब पॉजिटिव है, इंटरगेटिव है, नेगेटिव है, कैसा सेंटेंस है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का टाइप पहचानना है, सिंगुलर है, प्लूरल है। फिर आपको पहचानना है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर बच्चों इतनी चीजें आपने पहचान लिया तो समझ लो आपको ट्रांसलेशन आ गया। तो देखिए टेंस कैसे पहचानते हैं। अब वाक्य क्या हमने लिखा है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, यहां पर क्या लगा हुआ, रहे हैं,
तो इससे हम समझ गए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर देखिए अब हमको सेंटेंस देखना है, सेंटेंस में ना तो नेगेटिव वर्ड है ना तो क्वेश्चन वर्ड है, इससे हम समझ गए ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब सब्जेक्ट कैसे पहचाने, मैंने बताया था कौन शब्द लगा दो पता चल जाएगा। कौन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे उड़ा रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों, चिल्ड्रन। क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, इससे पता चल गया वर्ब। किसको उड़ा रहे हैं, पतंग को उड़ा रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहां उड़ा रहे हैं, फील्ड उड़ा रहे हैं। तो आपको सब पता चल गया, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग अ काइट इन द फील्ड। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बच्चों नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का सिंटेक्स होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। देखो बच्चों, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हुए ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर। ये आपका नेगेटिव का सिंटेक्स हो गया। किसका सिंटेक्स हो गया बच्चों, नेगेटिव का सिंटेक्स हो गया। अब इसका उदाहरण देखेंगे। वह बाजार अब देखो बच्चों कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको इंग्लिश में। अब देखो सबसे पहले हमको पहचानना है टेंस। तो वाक्य के हमने लिखा है हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है। यहां पर क्या है बच्चों, रहा है। तो इससे पहचान लीजिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद पहचानना है, हमने सबसे पहले कहा टेंस पहचानना, आपने टेंस पहचान लिया। अब पहचानना है आपको सेंटेंस। सेंटेंस कैसा है, वाक्य में देखो नहीं शब्द आया हुआ है, वाक्य में नेगेटिव वर्ड आया हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखो बच्चों, फिर हमने कहा था सब्जेक्ट पहचानना है। अब सब्जेक्ट तो देखो वाह, कौन बाजार जा रहा है, वाह जा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वाह। अब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पर वाह की अंग्रेजी होती है ही, वाह की इंग्लिश क्या होती है ही। अब सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज। अब कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है, जा रहा है। क्या लगाने से हमको क्या पता चल गया, वर्ब। कभी भी क्या वर्ड लगा दोगे, क्या कर रहा है, तो उससे हमको वर्ब पता चल जाएगी। तो जा रहा है, जाने की होती है गो, इसके साथ लगा दिया आईएनजी, गोइंग हो गया। कहां जा रहा है, कहां शब्द लगाओगे, तो मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ये आपका सेंटेंस हो गया। वह बाजार, ही इज नॉट गोइंग, सॉरी ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट है, वह बाजार नहीं जा रहा है। सेंटेंस हमारा है वह बाजार नहीं जा रहा है, ही इज नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर गोइंग टू मार्केट, हमारा सेंटेंस हो गया ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लिख दिया हमने, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नोट कर लो बच्चों। अब हम बात करते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस की। इंटरगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले बात करेंगे WH टाइप की।
डब्ल्यू टाइप कोई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें वाक्य के बीच में कहाँ कौन कैसे कब इत्यादि शब्द आते हैं, या हिंदी वाक्यों के बीच में कहाँ कौन कैसे कब इत्यादि शब्द आते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को डब्ल्यू टाइप सेंटेंसेस कहा जाता है। इनका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले उनकी अंग्रेजी किस लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। जो भी क्वेश्चन वर्ड रहा होगा कहाँ कौन कैसे क्या उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से इज एम आर। फिर अगर वाक्य में नॉट आया है तो नॉट भी लिखा जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इसके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देखेंगे, वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है। मैंने अभी बताया था कैसे टेंस पहचानोगे, रहा है लगाया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। सेंटेंस कैसा हो गया, क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है वो भी बीच में, इसलिए इंटरोगेटिव का डब्ल्यूएच टाइप हो गया, और नहीं है इसलिए नेगेटिव भी है। अब सबसे पहले अब आप सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई हो जाएगा। अब चूंकि इसके साथ क्या लिखेंगे, इज एम आर, एक है तो यहां पर सिंगुलर है इसलिए इज लगाया जाएगा। अब इसके बाद क्या रहेगा बच्चों, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, वाई इज ही, फिर नॉट रीडिंग अ बुक। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना बच्चों, इससे पता चलता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, आदत नहीं होती है, तो वहां उसके भी मार्क्स कट जाते हैं। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा, वो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, व्हाई इज ही नॉट रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है। नोट कर लीजिए बच्चों। अगला हम बात करेंगे इसी में यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगली बात करेंगे इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप है यस और नो टाइप, यस और नो टाइप इंटरोगेटिव। यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सेंटेंस हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होंगे, कहां शुरू होंगे बच्चों, क्या शब्द से। अगर इंग्लिश में सेंटेंस है तो इज एम आर से सीधा स्टार्ट होगा, उसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा, सीधा इज ही रीडिंग अ बुक, इज ही नॉट ईटिंग अ फूड, इज ही नॉट ईटिंग फूड, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। ऐसे सेंटेंस इज आर दे प्लेइंग, आर दे वॉचिंग, तो ऐसे सेंटेंसेस कहां से स्टार्ट होंगे, इज एम आर से स्टार्ट होंगे। एम आई रीडिंग, एम आई ईटिंग, तो ऐसे सेंटेंसेस सीधा सीधा इज एम आर से स्टार्ट होंगे, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को यस और नो टाइप सेंटेंसेस कहा जाता है, क्योंकि इसका जवाब केवल हाँ या ना में ही दिया जाता है कि आप ये काम कर रहे, क्या आप खाना खा रहे हैं, तो आप कहोगे या तो खा रहे हैं या तो कहोगे नहीं खा रहे हैं। आपसे थ्योरी को नहीं पूछता क्यों खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, आप केवल आपको जवाब देना होता है हाँ या ना में, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका सिंटेक्स होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, यानी क्या शब्द की अंग्रेजी ना लिख करके सीधा इज एंड आर से वाक्य शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस अदर। अब क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। उदाहरण के तौर पर देख लो, क्या वे पुस्तक नहीं
पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों इसकी, अब इसमें क्या शब्द से स्टार्ट है तो समझ गए कि ऐसा नो टाइप इंटरोगेटिव है, रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लेना ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो क्या की अंग्रेजी यहां पर नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, क्योंकि आई वी यू दे हमेशा प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन यहां पर आई के साथ एम लगता है, क्योंकि प्लूरल है तो आर रहेगा, आर, फिर वे की अंग्रेजी दे, फिर क्या है, पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, अगर नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, आर दे नॉट रीडिंग अ बुक, आर दे नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वो पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी इंग्लिश हो गई। तो बच्चों ये हमने बता दिया आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के चारों काइंड, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव दो टाइप, डब्ल्यूएस टाइप, एसआर नो टाइप। एसआर नो टाइप में क्या होता है, सबसे पहले इसे एमआर लिखते हैं, कुछ नंबर की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब क्या हो गया, क्या वे पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, उदाहरण के तौर पर हमने देखा रहे हैं, इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, सेंटेंस में क्या शब्द पहले आया, इसे डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंस हो गया, एसआर नो टाइप सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए दे लगा दिया, आर दे नॉट रीडिंग अ बुक, ये इसका ट्रांसलेट हो गया। नोट करना चाहे बच्चों नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको भी कुछ ट्रांसलेट दे रहे हैं होमवर्क ग्रह के लिए, आप करना चाहें कर लीजिएगा, करेंगे तो अच्छी बात है, कोशिश जरूर करिएगा। अगर वो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप मेरे कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर 7275771219 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। XW है आप लोगों का माताजी खाना पका रही हैं, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखिए पहला सेंटेंस हो गया, माता जी खाना पका रही हैं, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो, क्या तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो। ये नोट कर लो बच्चों। अगर फिर भी कोई समस्या है तो कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर 7277771219 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। ये आपकी क्लासेस दी जा रही थी, मास्टर क्लासेस IM रोड महर्षि नगर लखनऊ की तरफ से आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया जा रहा था। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, महत्वपूर्ण बात यह है तो उसको आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे वीडियोस को देखें। और इस लॉकडाउन में जो कि समस्या उस समय बहुत गंभीर है कोरोना वायरस की वजह से, तो हमारे वीडियोस को देखें, अपनी एक्सरसाइज करें और अपनी पढ़ाई को समाप्त ना करें, अपनी पढ़ाई को बंद ना करें। इस दौरान अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, क्योंकि लगभग 1-1.5 महीना हो गया है और अभी हमको लगता है और भी ऐसे रहेगा। तो इस दौरान अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अभी जब नया सेशन शुरू होगा आपको, तो जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कवर हो जाएगा, आपके टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हमारे वीडियोस को देखते रहें, पसंद करते रहें, उसको सब्सक्राइब करते रहें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते रहें। धन्यवाद बच्चों।